पहाड़ों के बीच एक ऐसी जगह मिली जहाँ सिर्फ एडवेंचर ही नहीं बल्कि सुकून भी था। ना कोई शोर, ना कोई भीड़, बस हम और ये छुपा हुआ झरना। कभी कभी सफ़र में ऐसे लम्हे मिल जाते हैं जो प्लान का हिस्सा नहीं होते, फिर भी सबसे खूबसूरत लगते हैं। और ये झरना वही एक लम्हा था। रास्ते कठिन थे पर मज़ा भी उतना आया। तो चलिए इस सफ़र का शुरुआत करते हैं। सफ़र की असली मज़ा तब आता है जब दोस्त साथ हो। सुबह सुबह सभी एक जगह इकट्ठे हुए और फिर शुरू हुआ हमारा सफ़र। पिलाने सकाळु जलखिया फलखिया न खाइरी एडे कुरेश आइलानी पिलाने सब रेडी तो कौन ना तो रेडी रेडी तो रेडी हां मेली को रेडी तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। अभी टाइम सुबह का 5 बज रहे हैं और हम बरहमपुर से निकल रहे हैं एक शानदार रोड ट्रिप पे। और मेरे साथ और 1 2 3 4 4 लोग हैं। पूरा दिन एडवेंचर और मस्ती से भरे हुए रहेगा। स्टे ट्यून। अजय भाई ब्लॉग बना रहे हो। गाड़ियाँ चल पड़ी, लेकिन हर ट्रिप में एक दोस्त होता है जो कभी टाइम पे नहीं उठता है। हमारे लिए वो था कुरेश। उसकी याद ज़रूर आ रही थी, पर एक्साइटमेंट इतनी थी कि हमने सोचा इस ट्रिप को इतना स्पेशल बनाएंगे कि जब वो देखेगा उससे भी लगेगा कि वो यहीं था। थोड़ी देर में हम हिंजली गाटू पहुंच गए। वहाँ एक छोटा सा टिफ़िन सेंटर खुला था, तो सोचा चलो यहीं ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा रिफिल करना तो ज़रूरी है। पूरी अभी तक बनी नहीं थी तो थोड़ा वेट करना पड़ा। और वेट करते वक्त अजय ने सोचा कि चलो कुरेश के साथ थोड़ा मजाक करते हैं। रेडी ही छक्कू करी जासो पावर बैंक होते होनी से केबल होनी यूएसबी केबल आज बसते मला लो भारी छोड़ा आले भारी आला जल्दी आसो राजे साई उठौनी चिकन उठौनी सागर उठौनी मसांदर मोर आइडे अच्छो। तो पूरी फाइनली तैयार हो गई। पेट भर के नाश्ता किया और हम निकल पड़े फिर से अपनी जर्नी पर। रास्ते में सब कुछ इतना खूबसूरत था। हर तरफ हरियाली के खेत, छोटे छोटे गांव, सूरज की किरणें और पहाड़ों को घेरे बादल। और अचानक एक मोमेंट ऐसा आया जब लगा जैसे हम बादलों के अंदर से गुजर रहे हो। रास्ते पे हल्की सी फॉग थी जो हमें विंटर का फील दे रहा था। फिर हम बड़गढ़ पहुंचे और यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन हो गया कौन सा रास्ता सही है। तो हमने लोकल से पूछा और फिर बिना टाइम वेस्ट किए जर्नी कंटिन्यू कर दी। कुछ देर बाद हमने एक गलती कर दी। रास्ता मिस करके थोड़ा आगे निकल गए, लेकिन जल्दी समझ आ गया और रिटर्न आके सही रास्ता पकड़ लिया।
पर असली सरप्राइज तो ये रास्ते ने दे दिया, क्योंकि ये रास्ता बहुत ही खराब निकला। हम स्कूटी पे एडवेंचर राइड कर रहे थे। थोड़ा टेंशन तो था, पर एक्साइटमेंट की कमी नहीं थी। और फिर शुरू हुई असली एडवेंचर। प्रशांत की गाड़ी सीधा कीचड़ में फंस गई। जैसे तैसे बाहर निकाले और फिर जर्नी कंटिन्यू की। हम डेस्टिनेशन के बहुत करीब थे, बस एग्जैक्ट रास्ता क्लियर नहीं था। इसलिए इन आंटी जी से हमने वाटरफॉल का रास्ता पूछा। रोड बहुत ही कच्चा है। अगर आना है तो एक अच्छी सी गाड़ी लेकर ही आना। 4 व्हीलर तो बिल्कुल नहीं आएगा। आप देख ही सकते हैं कि रास्ते का हालत क्या है। फिर एक पतला सा मिट्टी का रास्ता आया। गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। मैंने ट्राई किया, पर टायर स्लिप कर गए। तो हमने गाड़ी साइड में पार्क किया और अपना फाइनल जर्नी पैदल शुरू की। और यहीं से एडवेंचर का असली मजा आने वाला था। यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं है, भालू भी अवेलेबल है। वो लास्ट में देख सकते हैं। पूरे लास्ट में जो काला वाला आ रहा है। जंगल के घने रास्तों से गुजर रहे थे हम। बीच बीच में छोटे छोटे पानी के स्ट्रीम्स क्रॉस करना पड़ रहा था। आसपास सिर्फ पेड़ों की खामोशी और हम 5 दोस्त। आप लोग जब भी यहाँ आना, यहाँ एक रिवाज है झूला झूलने का, नहीं तो खो जाएंगे। आर्मी ट्रेनिंग अजय वाट अजय लावे चल चल चल। जंगल जुआओ सांताड़। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, एक हल्की सी पानी की गूंज सुनाई देने लगी। हर कदम के साथ वो गूंज और तेज होती गई। अब जाके झरने की आवाज आ रही है। यहाँ साइड में झरना दिख भी रहा है थोड़ा थोड़ा। आगे चलते देखते क्या क्या है। यहाँ से पानी को पार करके उस तरफ जाना पड़ेगा अभी। ये जो रास्ता है ये टिके बड़ बिजार है। तमें टिके आइले टिके देखी आस है।
हम पिला ने ये बिजार हिरी पेंट फेंट सब टेकड़े करी ये ता हेलेनी मात्र इस एडवेंचर में पानी पहुंच गए। और फिर हमें एक ऐसा मंजर मिला जिसके लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं थे। एक छोटा सा पर अपने आप में एक शानदार वाटरफॉल। जब हम इस वाटरफॉल तक पहुंचे सबको एक मिक्स्ड फीलिंग थी। जगह बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन हम जिस बड़े वाटरफॉल को ढूंढने निकले थे वो अब तक मिला नहीं था। बार बार घूम के भी रास्ता समझ नहीं आ रहा था और थोड़ी सी चिड़चिड़ भी होने लगी थी। ये जाने की शिकार रास्ते में गई थी यार, रास्ते अंदर से जाई पे ना नॉर्मल भी हां। आखिर में सोचा छोड़ो, जितना भी प्लान बनाए सफर अपना रास्ता खुद लिखता है। और इस छोटे से वाटरफॉल को ही हमने अपना मंजिल बना लिया। फिर क्या था, सबने ठंडे पानी में नहाकर अपना थकान निकाला, खूब मजाक मस्ती किया और इस पल का पूरा मजा उठाया। ये मंजिल शायद हमें खुद ही बुला कर लाएगी। हमें फिर से उन खराब रास्तों से नहीं जाना था, तो वापस आते टाइम हमने एक अलग रास्ता चूज किया और ऑनेस्टली वो काफ़ी स्मूथ था। तो अगर आप भी यहाँ आने का प्लान कर रहे हो तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप बरहमपुर से तप्तपानी, लुहागुड़ी, मोहना होकर यहाँ आए। ये रास्ता इजी है और जर्नी भी ज़्यादा कंफर्टेबल बन जाती है। दादंग से निकलने के बाद हम सीधे ब्राह्मणी देवी वाटरफॉल गए। वहां पहुंचते ही प्रशांत फुल डांस मोड में आ गया था।
ये है ब्राह्मणी देवी वाटरफॉल, एकदम नेचुरल एंड रॉ। ब्राह्मणी देवी से निकलते ही थोड़ी देर में तेज बारिश होने लगी और हम एक छोटी सी दुकान पर रुक गए। वहां हम बारिश के रुकने का इंतजार कर रहे थे और भूख भी काफी लग चुकी थी। बारिश रुकने के बाद हम सीधा लोहागुड़ी ढाबा गए और खाना खाए। उसके बाद हम तप्तपानी पहुंचे। वहां गर्म पानी में नहाए और फिर घर की तरफ निकल गए। अरे बाबा कुरेसो आयुनी कोंजिल्ला में चट्टारू उठ्यो। सफर हमेशा सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होता, बल्कि रास्ते में मिली यादें, मुस्कान और पल ही उसको खास बनाता है। ये सफर खत्म जरूर हुआ, लेकिन यादें हमेशा साथ रहे।